ये दिवाली दमदार डिमांड वाली। जी हां, इस दिवाली पर अगर एक कोई थीम पूरे देश और दुनिया में है तो वो है कोरोना के बाद लौटती हुई मजबूत डिमांड, और उस डिमांड का असर आप कंपनियों की कमाई और बाजार पर भी देख रहे हैं। लाइफ टाइम हाई पर पहुंचने के बाद बाजारों में आया हल्का फुल्का करेक्शन, लेकिन आप जानना और समझना चाहते हैं कि इस दिवाली पर आपके लिए बाजार का डायरेक्शन क्या है। अगली दिवाली और आने वाली कई दिवालियों तक कैसे रहेंगे बाजार और कहां आपके लिए बनेंगे निवेश के बेहतरीन मौके। आइए यही जानने की कोशिश करते हैं। बाजार के जाने माने दिग्गज आनंद राठी ग्रुप के फाउंडर और चेयरमैन आनंद राठी साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो आपको आनंद राठी ग्रुप के पूरे परिवार को, आपके सभी क्लाइंट्स को जी बिजनेस की तरफ से, मेरी तरफ से सर दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार अनिल, आपको भी मेरी तरफ से, सारे जी के जितने आपके व्यूअर्स हैं सबको मेरी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से दिवाली की अग्रिम शुभकामनाएं। और उम्मीद है कि ये दिवाली और आने वाली दिवाली भी सबके लिए बहुत अच्छी रहेगी। बिल्कुल सर, सबसे पहले तो आपसे माफी चाहता हूं क्योंकि 11 बजे मुझे आपका इंटरव्यू करना था, लेकिन कुछ ब्रेकिंग न्यूज आ जाने की वजह से आपको मैंने इतनी देर इंतजार करवाया। जिंदगी में शायद मतलब आप ऐसे होंगे जिनको मैं कभी इंतजार करवाने की सोच भी नहीं सकता कि मेरी वजह से आपको इंतजार करना पड़े। तो सबसे पहले उसके लिए आपसे कभी अनिल अच्छा लगता भाई, आप अपने छोटों से लेके इंतजार करना बहुत अच्छा लगता है। So don't worry। थैंक यू सर, आपका बड़प्पन है। अच्छा सर, सबसे पहले चूंकि बाजार लाइफ टाइम हाई पर है और पिछले 1.5 साल में जब से इस तेजी की शुरुआत हुई पहली बार थोड़ा ढंग ढंग का करेक्शन बाजार ने देखा है, चाहे वो पॉइंट्स के लिहाज से देख लें, परसेंटेज के लिहाज से देख लें या कुछ दिनों के लिहाज से देख लें, तो थोड़ा दिवाली से ठीक पहले इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस हिला है कि भाई ऐसा तो नहीं कि टॉप बन गया, ऐसा तो नहीं कहीं तेजी खत्म हो गई। तो एक बार जरा आप डायरेक्शन दें, कॉन्फिडेंस है सर। अनिल, मैं समझता हूं कि मार्केट में एक हेल्दी करेक्शन होना एक अच्छा साइन होता है। एक्चुअली मार्केट जो है कोई भी तरफ एक तरफ से ऊपर जाता हुआ नीचे जाता हुआ अच्छा नहीं होता है, और इसलिए और इससे ऐसे करेक्शन जो है मतलब कोई नई चीज नहीं है। मैं तो पिछले 25-30 साल की अगर हिस्ट्री देखें, ऑन एन एवरेज किसी भी मार्केट में हर साल मतलब 20% के आसपास करेक्शन हुए, मतलब एवरेज कह रहा हूं। कभी 5% रहो किसी साल में ऊपर से नीचे, कभी 50% तक गए हैं। तो ये तो वेरी करता है। तो इसलिए मेरा ये सबको सुझाव है कि इन करेक्शन से बिल्कुल घबराहट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मार्केट को देखना चाहिए लॉन्ग टर्म की स्थिति से। घबराहट वाली कोई स्थिति मेरे हिसाब से नहीं। ठीक बात है, डरने घबराने की जरूरत नहीं, लेकिन थोड़ा सा लोगों को लग रहा है कि बहुत ज्यादा तेजी हो गई, बहुत जल्दी हो गई। फिर दुनिया भर में महंगाई बढ़ने का डर है, अमेरिका से भी थोड़ा लग रहा है कि कहीं ब्याज दरें फिर से बढ़ न जाए। तो क्या कुछ रुक सकते हैं, अटक सकते हैं बाजार, या फिर कोई चिंता की बात नहीं? मैं एक बात बताऊं, लोगों को बताना चाहूंगा। आदमी अगर पुरानी हिस्ट्री पे देखें जी, मतलब 25-30 साल की हिस्ट्री देखें, तो एक साल में 50% मार्केट ऊपर आना वो कोई अनयूजुअल नहीं रहा है। मार्केट तो 70-80% तक एक साल में ऊपर गए हैं। और हाँ, ये कहना जरूरी है कि एक तो मार्केट से आज कंपेयर कर रहा आदमी मार्च 20, तो मार्च 20 में जो मार्केट आया था उस समय आपको याद है मैंने आपके चैनल पे आके कहा था कि अननेसेसरी घबराहट हो गई थी, उस समय पैनिक हो गया था और मार्केट उस समय 40-50% करीब गिर गया था, which was not really justified by any fundamentals। परंतु होता है जब मार्केट में पेंडेमिक का जो पैनिक हुआ, तो आप उसको अगर निकाल दें तो क्या हुआ, पिछले 10 साल में मार्केट की ग्रोथ जो है अगर 11-12% के आसपास अगर आई है तो कोई ज्यादा नहीं है। अपने पिछले 30 साल की हिस्ट्री में मार्केट जो है ऑन एन एवरेज 15-16 की रेट से बढ़ा है। और अगर आप देखें 2010 से पर्टिकुलरली 2019 तक ग्रोथ ज्यादा नहीं आई, उन सालों में 10-11% की ग्रोथ आई। अब तो पिछले इस साल में जो ग्रोथ आई 1.5 साल में, उससे वापस वो एवरेज एकदम 11-12% पे आ गई है। तो इसलिए मार्केट को एक लॉन्ग टर्म की दृष्टि से देखना सीखना चाहिए इन्वेस्टर्स को। रोज रोज की वॉलेटिलिटी देखना या 1 महीने की या 1 साल की वॉलेटिलिटी जो है वो हमेशा रहेगी। कई साल आप देखें कि जो मार्केट जो है 2-3 साल नीचे हुआ, 3 साल तक वही लेवल पे रहा, जब तेजी आई तो एक साथ तेजी आ गई। तो इसलिए ये मार्केट बाय नेचर आर वॉलेटाइल, क्योंकि इसमें शॉर्ट टर्म में सेंटिमेंट बड़े काम करते हैं। थोड़े सेंटिमेंट खराब होता है कोई भी कारण से, मार्केट में एकदम उसका इफेक्ट नजर आता है।
इसलिए अनिल, मेरा ये मानना है कि मार्केट में जो अभी 5-7% जो नीचे हुआ है, दैट इज अ हेल्दी थिंग टू हैपन टू माय माइंड, और उससे घबराहट होने की रीजन किसी को होने नहीं चाहिए। बात है। अच्छा सर, बाजार से हटकर कंपनियों पर आपसे राय लेना चाहता हूं, कॉर्पोरेट इंडिया पर राय लेना चाहता हूं। जिस तरह की कमाई, जिस तरह के रिजल्ट्स कंपनियां दे रही है, वो लाजवाब है। शायद 1 साल, 1.5-2 साल पहले भी, प्री कोविड भी हम सोच नहीं सकते थे कि इतने बढ़िया नतीजे आएंगे कंपनियों के। आपने तो देश के दिग्गज कॉर्पोरेट हाउसेस के साथ लंबे समय तक अनुभव किया है, बिरला ग्रुप में आप इतने लंबे समय तक रहे हैं, अभी भी सारी दिग्गज कंपनियों को आप एडवाइस करने का काम करते हैं। जरा एक सेंस दे सर, फील दे कि वाकई में क्या भारत में कंपनियों की कमाई के लिहाज से एक लंबा और बढ़िया समय आ रहा है? ये कमाई जो कंपनियों की हो रही है, क्या लंबे समय तक चलने वाली है सर? देखिए, पैंडेमिक में जो तकलीफें हुई वो तो हुई, परंतु अगर कॉर्पोरेट वर्किंग की तरफ देखें तो कई चीजें लाभदायक हुई, बड़ी बेनिफिशियल हुई हैं। बड़ी इस समय जो है, जब तकलीफ आई तो हर कॉर्पोरेट ने अपना कमर कसी और ये देखा क्या करना चाहिए, किस तरह का इंप्रूवमेंट करना चाहिए, किस तरह सेल्स बनी रहे, किस तरह कम से कम कॉस्ट का कंट्रोल हो। तो सेल्स तो उस समय देखिए पैंडेमिक में जरूर हुआ कि भाई प्रोडक्शन बंद हो गया या कम हो गया, परंतु लोगों ने, सारे कॉर्पोरेट सेक्टर ने बड़ी उसमें एक अच्छा काम किया कि एफिशिएंसी के मामले में, प्रोडक्टिविटी के मामले में, उसमें कॉस्ट कंट्रोल के मामले में बहुत अच्छा काम हुआ। और आप देखेंगे बैलेंस शीट में 2 तरह के फायदे हुए। एक तो ऑफ कोर्स कॉस्ट मैनेजमेंट का फायदा हुआ, दूसरा अभी जो रिजल्ट्स आ रहे हैं, वापस जो है पेंट अप डिमांड थी या डिमांड बढ़ी है, साथ साथ कुछ पॉजिटिव फैक्टर हो गए। आप देखिए जीडीपी ग्रोथ वापस पिछले 6-8 महीने से बड़ी अच्छी आने लगी है। लोगों के खुद के पर्सनल लेवल पे कई खर्चे कम हो गए थे, तो उसकी वापस इनकम जो है वो हर मार्केट में आने लगी है। तो आप देखिए कि इस पर डिमांड जो है, हर जगह डिमांड में, आज स्टील में देख लो, सीमेंट में देखो, रियल एस्टेट टर्न अराउंड कर रहा है, तो सब जगह एक डिमांड जो है बढ़ती जा रही है। साथ साथ में एक्सपोर्ट्स, अगर आप देखें कि एक्सपोर्ट्स में भी इसी तेजी से बढ़ोतरी हो रही है, क्योंकि और भी फैक्टर्स जो ग्लोबल फैक्टर्स है, उसके कारण इंडिया को कुछ लाभ मिल रहा है, और कुछ अपने एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट जो किया है कॉर्पोरेट सेक्टर ने, उसका एक लॉन्ग टर्म बेनिफिट दिख रहा है मुझे। दूसरा थोड़ा जरूर हुआ है कि जो बड़ी कंपनियां थी उनको वॉल्यूम का फायदा हुआ, क्योंकि इस समय जो छोटी कंपनियां थी जिनके पास वर्किंग कैपिटल या दूसरी कमी थी, उनको नुकसान हुआ, परंतु वो मार्केट शेयर जाके अल्टीमेटली आ गया। साथ साथ गवर्नमेंट का पूरा जो सपोर्ट रहा रूरल सेक्टर में लोगों की, तो वहां से कंज्यूमर डिमांड जो है किसी तरह कम नहीं हुई, वो भी बढ़ रही है। तो मैं समझता हूँ ये दशक जो है कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए वास्तव में अच्छा होगा, क्योंकि ओवरऑल वर्ल्ड इकोनॉमी में ग्रोथ नजर आ रही है, जो पहले 5 साल पहले वर्ल्ड इकोनॉमी एकदम स्टैग्नेंट हो गई थी। अब वापस वर्ल्ड इकोनॉमी इज गोइंग टू रिकॉर्ड न्यू लेवल्स ऑफ ग्रोथ। तो वर्ल्ड की अगर इकोनॉमी बढ़ेगी, अपने खुद की यहाँ की जीडीपी ग्रोथ बढ़ेगी, तो कॉर्पोरेट सेक्टर डेफिनेटली मैं समझता हूँ कि अच्छा करेगा। जी सर, आपने कह दिया तो बिल्कुल 100% भरोसा है, क्योंकि कंपनियों की कमाई और कंपनियों के मैनेजमेंट पर जो आपकी गहरी पकड़ है, इतने लंबे अनुभव का, 50 सालों का, वो हमारे काम आ रहा है। अच्छा सर, अब ये बताएं कि कहां आपको लग रहा है कि कॉर्पोरेट इंडिया ग्रो करेगा, कौन से सेक्टर्स अच्छे हैं निवेश के लिहाज से भी और वैसे भी कमाइयों के लिहाज से भी? देखिए, इस चीज में मैंने हमेशा कहा है कि इंडिया जैसे मार्केट में हर सेक्टर में ग्रोथ आने वाली है, परंतु हाँ, किसी सेक्टर में कभी ज्यादा आएगी, किसी में कम आएगी। आज की तारीख में अगर देखें तो देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट अच्छा हो रहा है, रियल एस्टेट टर्न अराउंड हो रहा है, जो आपके हेल्थ केयर है वो डेफिनेटली अच्छा कर रहा है, सारे एफएमसीजी कंजम्पशन सेक्टर ठीक कर रहे हैं। एक बड़ा सेक्टर जिसमें पिछले 1.5-2 साल में बड़ी आशंका होती थी, बैंकिंग और एनबीएफसी, उसमें भी आपने देखा है कि अब जो है वो दौर कम होता जा रहा है, और वो भी ठीक से वापस ग्रोथ एरिया में आ रहे हैं। कैपिटल गुड्स का मुझे लगता है कि इन्वेस्टमेंट साइकिल भी जो है उसकी एक शुरुआत चालू हो गई है। इतने सालों में इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा था, परंतु अब जैसे डिमांड लोकल और एक्सपोर्ट की डिमांड बढ़ रही है, टेक्सटाइल जैसे में बिल्कुल स्टेगनेंट हो गया था, वापस डिमांड बढ़ रही है। साथ साथ सरकार ने कुछ स्टेप लिए हैं, पीएलआई स्कीम जैसे लाए, उससे तो इन सब चीजों को लेके ये कुछ सेक्टर्स जैसे हैं, देखिए आईटी टेक्नोलॉजी सेक्टर टू माय माइंड विल कंटिन्यू टू डू वेल,
नेक्स्ट 10 ईयर्स। वो हमेशा उसकी डिमांड रहेगी, टेक्नोलॉजी का बढ़ता रहेगा। तो ये सेक्टर कई पॉजिटिव है। बाय एंड लार्ज मैं मानता हूं कि सेक्टर पॉजिटिव है। कुछ जगह प्रेशर है, आज ऑटो में मान लो बिकॉज ऑफ द चिप्स के कारण कोई सेक्टर में जरूर कुछ प्रेशर रहेगा, परंतु बाय एंड लार्ज मैं लगता हूं कि सेक्टरल जो है ग्रोथ एक्सपेक्टेड इन मोस्ट ऑफ द सेक्टर्स। ठीक बात है। तो ओवरऑल काफी बेहतरीन मौके आपके लिए हैं सर। एक मौका और भी है इन्वेस्टर्स के लिए, उसके लिए भी मैं आपको अग्रिम बधाई देना चाहता हूं। आपके आनंद राठी वेल्थ मैनेजमेंट के आईपीओ को भी सेबी से मंजूरी मिल चुकी है, उसके लिए बधाई सर। बताएं कब आईपीओ लाने की तैयारी है सर अब? थैंक यू अनिल। देखिए, हर बार मैं इन्वेस्टर से मिलता था, ये सवाल मुझे पूछा जाता है कि भाई आपका आईपीओ कब आया। तो बड़ी खुशी है कि हमारी वेल्थ मैनेजमेंट जो वेल्थ कंपनी है उसका आईपीओ अभी सेबी से अभी मंजूरी मिली है। हम लोग नेक्स्ट मंथ डेफिनेटली नवंबर में डेट अनाउंस जैसे ही हमारी बाकी फॉर्मेलिटी पूरी होगी, पर जल्द से जल्द कोशिश कर रहे हैं कि हम हमारे जो आगे तक जो इन्वेस्टर्स हैं, जो भी वेटिंग इन्वेस्टर्स हैं, उनके लिए जल्दी से हम हमारा आईपीओ लाएं। और मुझे उम्मीद है कि हमारे सारे जो निवेशक हैं हम लोगों को पूरा सपोर्ट करेंगे, पूरा उसमें हेल्प करेंगे। और मुझे उम्मीद है उससे भी जो लोग जो शामिल होंगे उनको लॉन्ग टर्म में फायदा होने की उम्मीद है। बिल्कुल सर, जैसे लाखों आपके कस्टमर्स हैं, क्लाइंट्स हैं जो बड़े सेटिस्फाइड है, संतुष्ट हैं, वैसे आपके इन्वेस्टर्स को भी बड़ा मौका मिलेगा। तो लगे हाथ मैं सोचूं एक एप्लीकेशन में भी लगा दूं आपके आईपीओ की जब भी ऐलान हो। एक आपसे फिर से इंटरव्यू की मेरी रिक्वेस्ट रहेगी। तो बिल्कुल जब भी आपका आईपीओ खुलने का वक्त हो तो प्लीज एक बार फिर से आपसे मुलाकात होगी। सर बहुत बहुत शुभकामनाएं आईपीओ के लिए भी और पूरे नए साल के लिए भी, दीपावली पर भी। और धन्यवाद सर आपका हमारे लिए समय देने के लिए। धन्यवाद। और फिर से आपके सभी व्यूअर्स को मेरी तरफ से बहुत बहुत अग्रिम बधाई। दिवाली के दिन साथ फिर मुलाकात होगी, तो तब तक के लिए खूब खूब बधाई। थैंक यू सो मच। थैंक यू अनिल। थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू। तो ये थे आनंद राठी सर, आनंद राठी फाइनेंशियल सर्विसेज के फाउंडर और चेयरमैन, बताते हुए बाजार के और इकोनॉमी के हाल के बारे में। छोटे से ब्रेक का वक्त है, बने रहिए हमारे साथ।